हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पाठ 1 जैव प्रक्रम या पोषण पढ़ाएंगे, जिसमें जैव प्रक्रम क्या है, पोषण, श्वसन सब बता दिए हैं। प्रकाश में क्रिया क्या है ये भी बता दिए हैं, उसका समीकरण भी बता दिए हैं। आज पढ़ेंगे अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है उसका पूरा प्रक्रिया समझेंगे। आइए समझते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा, कोई पूछेगा कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक परजीवी पर अमीबा एक कोशिकीय प्राणी पर लिखेंगे अमीबा एक एक कोशिकीय प्राणी है, जिसे सरल सूक्ष्मजीवी कहते हैं। सरल सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। हाँ, तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसे सरल सूक्ष्मजीव भी कहते हैं। यह प्रोटिस्टा जगत में आता है। प्रोटिस्टा जगत में आता है। प्रोटिस्टा जगत में आता है। यह प्रोटिस्टा जगत में आता है। इसका निवास स्थान, मैं यह निवास पढ़ता है। इसका निवास स्थान मीठे पानी, मीठे जल में रहता है, जैसे नदी, तालाब, पोखरा। नदी, तालाब, पोखरा के मीठे जल में रहता है, ये ध्यान रखना है। तो अमीबा क्या है? एक परजीवी प्राणी है। इसका आकार नोट लिखेंगे। इसका आकार अनिश्चित होता है। कोई पूछेगा कि अमीबा किस तरह के जल में रहता है, तो मीठे जल में। नहीं तो पोखरा में रहता है, मीठे जल में रहता है। एक कोशिकीय जीव है, ये भी याद रखना। अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है, याद रखना। अब पढ़ेंगे अमीबा के अंतर्ग्रहण, पाचन और श्वसन के बारे में। आइए अब समझते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन और श्वसन के बारे में। आइए अब समझते हैं अमीबा का अंतर्ग्रहण, अमीबा में पाचन कैसे होता है। आइए हम आपको समझाते हैं कि अमीबा पाचन कैसे करता है। पहले 2 फिगर बनाए, इस पर ध्यान दीजिए। ये अमीबा का 2 फिगर बनाया है। ये अमीबा क्या करता है? पहले कूटपाद यानी कृत्रिम पाँव के माध्यम से भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है, मैंने शरीर में उसको क्या करता है? अंदर की ओर धकेलता है। उसके बाद हो गया भोजन रसधानी। ये क्या करता है कि भोजन पकड़ के अंदर के भोजन को क्या करता है? रसधानी में पाचन करता है। इसी के बारे में समझाएंगे। आइए समझते हैं। पहले क्या करता है? अंतग्रहण। अमीबा में पहले क्या होता है? अंतग्रहण। तो इसके द्वारा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। इसके माध्यम से कृत्रिम पाँव द्वारा क्या करता है? भोजन को अंदर की ओर प्रवेश कर लेता है। उसके बाद पाचन करता है। तो यह खाद्य रसधानी में अपना भोजन को पाचन करता है। खाद्य रसधानी। कोई पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, तो खाद्य रसधानी में, याद रखना। खाद्य रसधानी भोजन को रसधानी में पचाता है। जब भोजन को पचा लेता है तो अवशोषण करता है। तो यह पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्वारा में अवशोषण करने की प्रक्रिया। कौन? अवशोषण। तो पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्वारा में अवशोषण करने की प्रक्रिया अवशोषण होता है। उसके बाद तो अवशोषण होता है तो स्वादीकरण होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा भोजन का उपयोग ऊर्जा एवं वृद्धि एवं विकास में करना स्वादीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। जब ऊर्जा मिलता है तब वृद्धि और विकास होता है, या कोई कार्य करने में सक्षम होते हैं। जब हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। इसी तरह अमीबा भी क्या करता है कि इसके स्वादीकरण के माध्यम से इस प्रक्रिया द्वारा भोजन का उपयोग ऊर्जा एवं वृद्धि विकास में करता है। उसके बाद निष्कासन।
निष्कासन में क्या होता है कि अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाता है, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचित जो भोजन को नहीं पचा पाता है वो निष्कासन के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकालता है। जब कोशिका टूट जाता है मैंने कोशिका झिल्ली टूट जाता है तो बाहर निकाल देता है। और क्या करता है कि अमीबा का प्रचलन और कौन सा है, कूटपाद। अमीबा का आकार कैसे अनिश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार निश्चित होता है किस माध्यम में करता है, कृत्रिम पाँव में। अमीबा भोजन पकड़ता है तो कृत्रिम पाँव द्वारा, कृत्रिम पाँव द्वारा, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा कभी, ये अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ता है, तो कृत्रिम पाँव या कूटपाद। अब भोजन कहाँ पर जाता है, तो राजधानी में। अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित आकार होता है, माने आकार किसी तरह का होता है। अब ये पैटर्न समझ लिए। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, आइए। ये क्वेश्चन है, अमीबा का बाहरी आवरण कहलाता है। अमीबा का बाहरी आवरण कहलाता है। बाहरी आवरण कहलाता है प्लाज्मा लेमा। याद रखना है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। तो अमीबा का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, प्लाज्मा लेमा। अमीबा का बाहरी आवरण प्लाज्मा लेमा। भोजन अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कृत्रिम पाँव द्वारा, पचाता है राजधानी में। अमीबा का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, प्लाज्मा लेमा। ये सब बाहरी आवरण जिसे कहते हैं प्लाज्मा लेमा। इतना क्वेश्चन याद करिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अमीबा के बारे में। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। जिस तरह अमीबा पढ़े हैं उसी तरह पढ़ेंगे यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना यह इससे भी क्वेश्चन पूछता है, यूग्लिना क्या है। अमीबा के बारे में समझ गए कि अमीबा क्या है, उसके पाचन पहुँच समझ लिए कि अब पढ़ेंगे यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, तो यूग्लिना एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यूग्लिना एक सूक्ष्म जीव है। जिस तरह अमीबा एक कोशिकीय होता है उसी तरह यूग्लिना भी एक कोशिकीय होता है। एक सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। जिस तरह अमीबा भी एक कोशिकीय है उसी तरह यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है, जो पेड़ पौधा के बीच पेड़ पौधा और पेड़ पौधा एवं जीव जंतु कड़ी का कार्य करता है। जंतु के बीच कड़ी का कार्य करता है। पेड़ पौधे जंतु के बीच कड़ी का कार्य करता है। अमीबा ये कोशिकीय जीव था, लेकिन वो क्या करता था, ये क्या करता है कि यह पेड़ पौधा एवं जंतु के बीच कड़ी का कार्य करता है। इसका निवास स्थान ये कोशिकीय अमीबा क्या करता था, ये मीठे जल में रहता था, लेकिन ये क्या करता है कि ये ताजे पानी में रहता है। यूग्लिना इसका निवास स्थान ताजे पानी में रहता है। अब कोई पूछेगा कि अमीबा की कहाँ रहता है, तो मीठे जल में, लेकिन यूग्लिना ताजे पानी में रहता है। ताजे पानी में रहता है। लेकिन इसमें एक खास बात देखने को मिलता है, इसको नोट में समझेंगे कि यूग्लिना
में क्लोरोफिल एग्रीमा में क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट। अमीबा में क्लोरोप्लास्ट अमीबा में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इग्लिमा में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। ये भी बात ध्यान रखना है कि यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक और खास बात है, अगर प्रकाश नहीं प्राप्त होने पर प्रकाश नहीं प्राप्त होने पर यह परपोषी जीव की तरह भोजन ग्रहण करता है। इसका आकार अंकित होता है, यह भी जान लेना। तो इतना ही समझेंगे यूग्लिना के बारे में। ज़्यादातर नहीं पूछता है परीक्षा में, लेकिन हम बता दिए हैं। यह एक सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होता है। यह पेड़ पौधा एवं जंतु के बीच कड़ी कार्य करता है। इसका निवास स्थान ताज़े पानी में रहता है। तालाब पोखरा में रहता है लेकिन ताज़ा पानी में रहता है। लेकिन अमीबा का होता है मीठे पानी में रहता है। यूग्लिना में एक खास बात है कि क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। अगर प्रकाश नहीं होने पर वह परपोषी जीव की तरह भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अमीबा जान गए, यूग्लिना जान गए, अब जानेंगे पैरामीशियम। तीनों एक कोशिकीय जीव है लेकिन पैरामीशियम जानेंगे। पैरामीशियम किस प्रकार का प्राणी है? पैरामीशियम अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा जान गए हैं, यूग्लिना जान गए हैं और पैरामीशियम जानेंगे। पैरामीशियम क्या है? तो यह एक सबसे छोटा एक कोशिकीय प्राणी यह एक सबसे छोटा एक कोशिकीय प्राणी है। सबसे छोटा होता है यह मीठे पानी पोखरा तीनों अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम तीनों पोखरा तालाब नदी में रहता है। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम मीठे पानी में, लेकिन यूग्लिना ताज़ा पानी में रहता है। मीठे पानी पोखरा तालाब एवं नदी में रहता है। एवं खास बात यह है कि इसका आकार कैसा होता है? तो चप्पल के जैसा। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के जैसा। तो कोई पूछेगा कि किसका आकार चप्पल के जैसा होता है तो मारेंगे पैरामीशियम। तो पूछेगा अमीबा और पैरामीशियम मीठे जल में रहता है,
पोखरा तालाब नदी में रहता है लेकिन मीठे जल में रहता है। लेकिन वही यूग्लिना, तो यूग्लिना की में खास बात है कि वो कहाँ रहता है, ताजे पानी में रहता है। अब ये प्रकाश में क्रिया करता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बात ध्यान रखना है। अमीबा, इग्निया, पैरामीशियम, बस यही समझाने के लिए बता रहे हैं। तीनों में से कोई एक मतलब ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछ सकता है। चलिए अब आगे बताते हैं।